अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सनम। आज एक नए वीडियो, नए लेक्चर और नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें मेजर कंसेप्ट्स क्या होंगे? इन दिस यूनिट यू विल लर्न बायोलॉजिकल मैथड, scientific problem, hypothesis, deductions and experiments, theory, law and principle, data organization and data analysis, mathematics as an integral part of scientific process। तो चलिए अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। Science is the systematic study of nature and how it affects us and the environment। साइंस फितरत के मुनज़्ज़म मुताले और उसके हमजानदारों और माहौल पर मुरतब होने वाले असरात का उलूम है। इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थ्रू द यूज़ ऑफ बेटर एंड मोर एक्यूरेट टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये मुस्तकिलन तरक्की पजीर उलूम है कि जहाँ रोज़ बरोज़ बेहतर और जदीद और काबिल एतबार आलात को तहकीकी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एट द कोर ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस lies a problem solving approaches called the scientific method। चुनाचे हयातियात और दीगर साइंसी उलूम में किसी भी मसले के सही हल तलाश करने के गर्ज से इख्तियार करदा तरीके को साइंसी तरीक़ेकार यानी साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। द साइंटिफिक मेथड इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलोड बाय द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। साइंसी तरीक़ेकार का निज़ाम कुदरत के बारे में उभरते हुए मखसूस सवालात के साइंसी तहकीकात के ज़रिए जवाबात की खोज के लिए तश्कील करदा मदारिज पर मुश्तमिल तरीक़ेकार को साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या है? एज यू नो दैट बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि आप सबको पता है कि बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक शाख है जिसमें हम जानदार चीज़ों और जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फार्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, कलेक्टिंग डेटा about its through observation and experiment and testing hypothetical answers about living thing is called biological method। इसमें जानदारों से मुतालिक मुशाहिदात और तजुर्बात की रोशनी में हासिल करदा आदाद व शुमार मज़ीद नित नए सवालात और मफरूज़ात को जन्म देने का बायस बनते हैं। चुनाचे उनकी रोशनी में हयातियाती मसाइल के हल की खातिर मफरूज़ात का पेश करना, फिर उनकी बुनियाद पर क़यासियात तरतीब देना, मुशाहिदात और तजुर्बात करना और उनकी रोशनी में मफरूज़ात की दुरुस्तगी से मुतालिक नताइज अख्ज़ करना हयातियाती तरीक़ेकार यानी बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है? सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी हयातियाती मसला। उसके बाद क्या होता है? रिलेटेड ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस नॉलेज, मुत्तलिका मुशाहिदात और साबिका मालूमात। उसके बाद एक हाइपोथेसिस जो है वो फार्मूलेट किया जाता है। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? एक इंटेलिजेंट गेस होता है जो साइंटिस्ट देते हैं। उसके बाद क्या होता है? टू एक्सप्लेन हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें डिडक्टिव रीजनिंग भी होती है एंड इंडक्टिव रीजनिंग भी होती है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली हाइपोथेसिस को प्रूव किया जाता है। डेटा कलेक्शन होती है एंड डेटा एनालिसिस होती है। जो डेटा हमने कलेक्ट की है, ठीक है, आदाद व शुमार का अक्स करना, आदाद व शुमार का ज़ख़ीरा और तजिया करना। उसके बाद इफ़ डेटा डज नॉट सपोर्ट हाइपोथेसिस, अगर डेटा, ठीक है, जो हमने कलेक्ट की है वो हाइपोथेसिस को या मफरूज़े को सही साबित नहीं करी, तो हम क्या बनाएंगे? एक न्यू हाइपोथेसिस बनाएंगे। उसके बाद देन
اگر اف ڈیٹا سپورٹ ہائپوتھیسس، اگر ڈیٹا سپورٹ کر رہی ہے ہائپوتھیسس کو، دین کیا بنتا ہے؟ دین تھیوری بنتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے لیکچر اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل لائک شیئر اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن بٹن، تو جیسا کہ آپ کو نئی ویڈیو آپ میری دیکھ سکیں۔ تھینک یو۔